समाज की स्थिति लालू यादव के आने से पहले क्या थी और आज समाज की स्थिति क्या है कि हर आदमी, हर जात का लोग। केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह हैं आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पे, तंज कस रहे हैं कि कभी भी मुख्यमंत्री आप नहीं बन पाइएगा, सपना देखते रहिए, रात में सोइए, सपना देखिए, फिर सुबह उठिए, वैसे का वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। टूट ले रहा है, दिन दहाड़े जो है सो गोली चल रहा है, मारा जा रहा है, जज की बीवी से चीन छीन लिया जा रहा है। 2025 के चुनाव में हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे, 2/3 मेजोरिटी में हम लोग आएंगे। बहुत किया जाता है लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कोई भूल जाता है इसको। मोदी जी भी बोले थे कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, आज के डेट में तो वैसे ही है सेम के सेम। आप देख रहे थे एक ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रही थी और नीचे लोग गाड़ी लगा के इधर ही रुक गए, तो एक आदमी ने पूछा कि क्या है, तो सिंगरों में तो है नहीं रुकने, कहा कि नहीं भाई, नीतीश कुमार का बनाया हुआ पुलिया कब, ललन बाबू कब क्या बोलेंगे। आपके पास क्लिप होगा, ललन बाबू बीजेपी की तरफ के बारे में बोलते थे कि नीतीश कुमार उधर ताकेंगे नहीं, महा झूठा पार्टी नाम दिया हुआ। बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमको आसानी से नेताजी से नहीं मिलने दिया जाता है, हम लोग जो बड़े कार्यकर्ता होते हैं हम लोग का शोषण करते हैं छोटे कार्यकर्ताओं का। भी यादव आज कई महीनों से संवाद यात्रा पर निकले हुए थे, आज उनके संवाद यात्रा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में खत्म हो रहा है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से, जानते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर एसएम हसन। हसन जी, आज यात्रा का अंतिम दिन है जी, क्या कहेंगे इस पे? यात्रा काफी सफल रहा। यह यात्रा था अपने कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करने का, और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश था कि आप जमीनी स्तर पर फीडबैक लाइए, लोगों का क्या रुझान है। हमारी नीति जो हम 2500 रुपया महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वृद्धा के लिए 1500 रुपया कर रहे हैं, या रोजगार की बात कर रहे हैं, इसका लोगों को क्या इम्पैक्ट है, क्या है, इसमें डायरेक्ट उनको फीडबैक लेना था, गांव से एक एक व्यक्ति से फीडबैक लेना था, और यहाँ 1 to 1 नेता से बात करना था। वही कार्यक्रम काफी सफल कार्यक्रम रहा है, आज तो समापन है इस यात्रा का। अच्छा, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह हैं आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पे, तंज कस रहे हैं कि कभी भी मुख्यमंत्री आप नहीं बन पाइएगा, सपना देखते रहिए, रात में सोइए, सपना देखिए, फिर सुबह उठिए, वैसे का वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ललन बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन ललन बाबू कब क्या बोलेंगे। आपके पास क्लिप होगा, ललन बाबू बीजेपी की तरफ के बारे में बोलते थे कि नीतीश कुमार उधर ताकेंगे नहीं, महा झूठा पार्टी नाम दिया हुआ ललन बाबू का ही था लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में कहे भी बोलिए। और फिर साथ है, बार बार ललन सिंह कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो मैं नहीं जानता हूँ आपका क्या नाम है। जो 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनसे पूछे कि समाज में क्या था, समाज की स्थिति लालू यादव के आने से पहले क्या थी और आज समाज की स्थिति क्या है कि हर आदमी, हर जात का लोग, वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपना कोटा मांग रहा है। पहले लोग अपना जात आइडेंटिफाई नहीं करता था। वो तो ये भी बता रहे हैं ना कि आंकड़ा बताने से कुछ नहीं होता है, पहले का आंकड़ा उठा के देख लीजिए 2005 से, अपराध का आंकड़ा कुछ नहीं है इस बार का। अपराध का अब क्या होगा, डीजीपी के ऑफिस के सामने में लूट ले रहा है, दिन दहाड़े जो है सो गोली चल रहा है, मारा जा रहा है, जज की बीवी से चीन छीन लिया जा रहा है। किसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? मुख्यमंत्री की स्थिति जो है सो आप लोग देखते ही होंगे, सार्वजनिक जगह पर उनका क्या व्यवहार रह रहा है, मानसिक रूप से बुरी तरह बीमार है। जो गिने चुने 2-3 आदमी लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे पे काम हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस संवाद यात्रा का जनता पे कितना असर पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? अच्छा असर पड़ा है, और 2025 के चुनाव में हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे, 2/3 मेजोरिटी में हम लोग आएंगे। सपना रहेगा आपके लिए? नहीं, ये इनका आरोप नहीं है, ये जो सपना देखता है वही साकार करता है। यात्रा का मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, प्रगति यात्रा का मतलब कुछ तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आता है, प्रगति का मतलब क्या होता है, ऐसा ललन सिंह आरोप लगा रहे हैं। साहब, आप तो चैनल के आदमी चले जाइए, अभी यही तो प्रगति हुआ है। मरीन ड्राइव पर जो पुल बना है, अभी एक चैनल पर देख रहे थे, पिलर दिखा रहा था, पिलर झड़ गया। अभी हमें टीवी पर देख रहे थे एक ब्रिज से ऊपर से ट्रेन जा रही थी और नीचे लोग गाड़ी लगा के इधर ही रुक गए, तो एक आदमी ने पूछा कि क्या है, तो सिंगरों में तो है नहीं रुकने, कहा कि नहीं भाई, नीतीश कुमार का बनाया हुआ पुलिया कब ढह जाएगा। और एक आदमी नहीं था, 50 मोटरसाइकिल गाड़ी थी, रुक गया कि भाई ट्रेन पास कर जाएगी तब हमको क्रॉस करना था, कब पुलिया ध्वस्त हो जाएगा। इसके पहले कभी सुना था? पिताजी से पूछेगा कि पुल बनता था कहीं गिर जाता था। 2005 के पहले पुलिया बना, सो गिरा कभी? पूछिएगा ना पिताजी से, आपको नहीं पता चलेगा, पिताजी से पूछिएगा। अच्छा, ये बताइए, ऐसे ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता होते हैं आरोप लगाते हैं आप लोग के ऊपर, जो बड़े नेता होते हैं,
जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमको आसानी से नेताजी से नहीं मिलने दिया जाता है। हम लोग जो बड़े कार्यकर्ता होते हैं हम लोग का शोषण करते हैं छोटे कार्यकर्ताओं का। उनके एक मिनट सर, आप लोग के कपड़े में थोड़ा सा भी कहीं से धूल मिट्टी नहीं लगता है। जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके कपड़े धूल मिट्टी से सनी हुई रहती है। ऐसा आरोप लगता है आप लोग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो नेता के बारे में जो आप कहा नहीं मिलते हैं, हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं कि हम गए और हमसे मिल ले नेता। हाँ, पूरा बिहार देखना है ना, पूरे बिहार में हर जगह कार्यकर्ता है। 78 एमएलए है उसके पास, 6-7 राज्यसभा लोकसभा मिला के मेंबर पार्लियामेंट है, काउंसिल के लोग हैं, प्लस पार्टी के पदाधिकारी। कितना समय किस कार्यकर्ता के लिए निकालेगा? जो समय लेके जाता है उसे तो जरूर मिलते हैं। लेकिन पार्टी तो कार्यकर्ताओं से ही बनता है जी ना। हाँ, निश्चित रूप से। आखिर कार्यकर्ता काम हमको समय देगा तब ना हम फिर विकास पर 10 स्तर की बात सोचेंगे, स्कीम बनाएंगे, राय लेंगे, काम करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जी इतना रेवड़िया बांट रहे हैं, माई बहन योजना, गैस योजना, ये योजना, बिजली फ्री, पानी मुफ्त, इतना फ्री कर देंगे। इस रेवड़ियों से कुछ फायदा हो गया क्या 25 के विधानसभा चुनाव में? ये रेवड़ी नहीं है, ये सकारात्मक पहलू है तेजस्वी जी का, और सरकार बनते ही सारी योजना पहली कैबिनेट में लागू होगा। लेकिन ये इस तरह से तो रेवड़ी कह सकते हैं नहीं, नहीं। रेवड़ी नहीं कहा जाएगा, ये अनिवार्य है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर में चूल्हा जलना लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो मजदूर क्लास का लोग है वो तो अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास है सर, उसकी जिंदगी जाके देखिए कि उसके क्या सब्जी बनता क्या है। आपके नेता मान लीजिए मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं इस साल, तो जितने भी लोअर मिडिल क्लास की समस्याएं हैं या महंगाई, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्या? देखिए, सारी समस्याएं तो वो राम राज्य में भी शायद नहीं दूर हुआ होगा। हाँ, क्योंकि समस्या है, आज हम बढ़िया कुछ कपड़ा पहन लिया, कल होकर उससे थोड़ा और बढ़िया, उसके बाद अब ब्रांड पर गए, तो आदमी की लालसा है और महत्वाकांक्षा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जो मिनिमम नीड है, दोनों शाम लोगों को भोजन मिल जाए, स्कूल जाए, दवाई उपलब्ध हो जाए, इलाज हो जाए, इतने के लिए तो गारंटी एकदम आरजेडी का है। महाराज वादा तो बहुत किया जाता है लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कोई भूल जाता है भाई साहब, इसको। मोदी जी भी बोले थे कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, आज के डेट में तो वैसे ही है सेम के सेम। मेरा वो कद नहीं है कि मोदी जी कोई कह दे कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी वैसे ही करने लगे। मेरी बात सुनिए, मेरा वो कद नहीं है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री को झूठा कह दें, जो आम लोग कह रहा है। आम जनता से जाइए, उनके बारे में क्या है फीडबैक आप ले लीजिए। लेकिन तेजस्वी जी ने वादा किया था 20 के मैनिफेस्टो में कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं युवाओं को नौकरी दूंगा। उसमें तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट मेरा है, मैं नौकरी दिया हूँ। उनका कई सिग्नेचर है क्या उनका? नहीं, सिग्नेचर तो नहीं है, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं सिग्नेचर तो नहीं है। झूठा क्रेडिट आपके घर में हम जाए और आप हमको लाकर भोजन करा दीजिए, और तब आपके पिताजी कहे कि उसका उसका कहाँ, वो कमा के लाया था कि भोजन कराया आपको? भोजन हम कराए हैं, कोई बात नहीं ना होगा। मतलब उसके पहले क्यों नहीं दिए? कहते थे ना मुख्यमंत्री कि तेजस्वी यादव अपने बाप कन से लाके पैसा देगा। बिल्कुल बोले थे 20 के चुनाव में। और उस 20 के चुनाव के बाद सरकार चली ना इनकी, कहाँ नौकरी बांटे? तेजस्वी यादव जैसे गठबंधन में आया, नौकरी बांटा। लेकिन नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं ना जी, ऐसा आरोप कहना है। मुख्यमंत्री वही है, तो दस्तखत तो उन्हीं को करना है ना। मुख्यमंत्री तो क्रेडिट आपके नेता ले रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। ये शर्त पर ही गठबंधन में गए थे। इसी शर्त पर गठबंधन हुआ। जी, ये इसी शर्त पर कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको हम लागू करेंगे। अच्छा, 2025 में आपकी मान लीजिए सरकार बन जाती है, तो जो वादा किए हैं आपके नेताजी, सारे वादों को पूरा करेंगे क्या? 100%। एसएम हसन जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में अगर इनकी सरकार बनती है तो जितना भी वादा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है सारा वादा ये पूरा करेंगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।